भाई ये क्या चल रहा है ये मार्केट में आजकल देख रहे हो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर में विबग्योर के अंदर में पर्पल कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Copper, which you might find in the Statue of Liberty, greenish blue. अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये वैसे सा नहीं लग रहा है? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये देख करके। ये कंगारू का बच्चा कितना छोटा पैदा होता है ये इससे खतरनाक बात कि ये इससे भी छोटा पैदा होता है। सास ससुर प्रथा है, सास ससुर सफेद चादर शादी की रात को कपल्स को देते हैं कमरे में, और उनसे सुबह वो चादर मांगी जाती है ये देखने के लिए कि उस पर लाल धब्बे हैं कि नहीं है, ताकि इस बात का प्रूफ किया जा सके कि लड़की वर्जिन है कि नहीं। भाई ये क्या चल रहा है ये मार्केट में आजकल देख रहे हो, मतलब कि अब तो लोगों ने लीच आंखों में भी लगाने शुरू कर दिए। भाई केवल लोग क्लेम कर रहे हैं ग्लाउकोमा ठीक हो जाएगा इससे, आंखों की और जो भी मतलब नजरें ठीक हो जाएंगी, रेटिनोपैथी ठीक हो जाएगी, कैटरेक्ट बढ़िया हो जाएगा, मतलब क्या क्या नहीं हो जाएगा। मतलब लोग जो हैं भाई, ये तो एक पहला स्टेप है। गलती से जितने भी वर्म होते हैं ये जैसे ही बढ़िया माहौल देखते हैं ना, तुरंत अपने एग डाल करके वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, कोई भी क्यों ना हो। तुमको क्या लगता है कि जब ये किसी फीकल मैटर के ऊपर, गोबर गोबर के ऊपर में जब मक्खी बैठती है, तो फिर वो क्यों बैठ रही है वहाँ पे उसका एक तो काम है न्यूट्रिशन मिलने की संभावना है, वहाँ पे वो अंडे देना चाहती है क्योंकि न्यूट्रिशनस एनवायरनमेंट है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद गोबर के उपले को पलट के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मैगेट्स आपको जो है वो नजर आएंगे। उसी तरीके से भाई जो भी वर्म होते हैं वो मौका परस्त होते हैं कि उनको बेहतरीन एनवायरनमेंट मिले और वो भर भर के अंडे जो है वहाँ छोड़ करके जाएं। यहाँ पर प्रॉब्लम लेने के देने पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। बॉडी के अंदर में वो अगर सिस्टमिक किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर में वो चला गया तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक ज़माने में जो मेडिसिन की पहचान हुआ करता था कि भैया चलो ब्लड लेटिंग करवा देते हैं, किसके ज़रिए ऐसे ही काट के करवा दो, लीच के ज़रिए करा दो। आज वो पैरेलल मेडिसिन की दुनिया में सबसे ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ है वही लोग जो जो जिस चीज़ को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ने त्याग दिया कि भैया इसकी ज़रूरत। ब्रेन के अंदर कंजेशन होगी, उस तक पहुंचने का क्या रास्ता है? काटेंगे ग्रीनॉटमी, उसके अलावा मॉडर्न साइंस के पास कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर पे लीच लगा के वो काम कर सकते हैं। आंख के अंदर भी हम लीच लगा सकते हैं। मुंह के अंदर दांतों की कोई तकलीफ है, जो पूरे शरीर में फैलने वाला कैंसर होता है, उन केसेस में भी हम लीच थेरेपी कर सकते हैं। कभी किसी पर्टिकुलर केस में पड़ेगी तो कर लेंगे। मतलब यहाँ तक कि लोगों ने बोला कि अच्छा चाहिए ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है क्या, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर घुस करके इसके सेल में से एक पर्टिकुलर जीन निकाल करके लेकर के आते हैं और उसको डाल देते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया को बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन या जो भी कंपाउंड है बना करके दे, उसको हम ड्रग की तरह अलग से इस्तेमाल कर लेंगे। हम क्यों बाकी जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसको दें किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, क्योंकि वो केवल और केवल सब कुछ बढ़िया बढ़िया देगा आपको, ये तो ज़रूरी नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए उसको जो करना पड़ेगा करेगा, उसको जहाँ से खाना चाहिए वो खाना लेने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई गोल नहीं है कि आपको ठीक कर दे, आपकी आंखों का रोशनी बढ़वा दे। और छोटे छोटे बच्चों की यार आंखों में लोग लगवा देते हैं कि कल को अंडे दे गया तो वैसे सा नहीं लग रहा है जैसे एविटार मूवी के अंदर में था। ये बहुत अजीब लगेगा बट ये सच में होता है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक परिवार है, एक दुल्हन है और दुल्हन के अलावा एक वाइट चादर दिखाई जा रही है जिसपे लाल रंग के धब्बे लगे हुए हैं। असल में वो ये बात का प्रतीक है कि वो जो फीमेल थी जिसकी शादी हुई है वो वर्जिन है। इससे रिलेटेड ना आपको लग रहा होगा अच्छा इतना ज़्यादा लोग पागल होते हैं। भाई साहब, सास ससुर प्रथा है, सास ससुर सफ़ेद चादर शादी की रात को कपल्स को देते हैं कमरे में, और उनसे सुबह वो चादर मांगी जाती है ये देखने के लिए कि उस पर लाल धब्बे हैं कि नहीं है, ताकि इस बात का प्रूफ किया जा सके कि लड़की वर्जिन है कि नहीं। ये प्रथा इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देने वाली है कि फीमेल्स आती हैं बाकायदगी से कि उनको अपनी हाइमन जैसी जो कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा से क्या करानी है, नॉर्मल करवानी है, ताकि पहली नाइट को उनके साथ रिप्रोडक्शन, अगर पहली नाइट को अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो ब्लड आना चाहिए। और ये इस बात का प्रतीक है कि फीमेल जो है वर्जिन है। यूट्यूब पे इससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी भी है सील के नाम से, क्योंकि यही यही तो आप देखिए ना कि वो वर्ड अपने आप में कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारा हमारा समाज किस तरीके से सोचता है कि वो सील है, उसको खोला जाए तो वो सील टूट चुकी है, अब फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं रही है। और
एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भैया ये जो हाइमन है वो छन्नी की तरह है, और जो कि हॉर्स राइडिंग, साइकिल चलाना, खेलना कूदना सबसे भी ब्रेक हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1, ये कोई प्रतीक नहीं है वर्जिनिटी का, पहला। दूसरा, अपने आप में ये प्रथा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मस्त म्यूजिक भाई, तुम देख रहे हो ना कि तुमको पता चल रहा है ना कि इसमें कोई छाया नहीं बन रही है मतलब कि कभी सोचा नहीं था इस चीज़ को कि डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा है और जिस चीज़ पे ऊपर से लाइट पड़ रही है, हाथ है, तो हाथ के नीचे तो रोशनी जाएगी नहीं, तो दिखेगा नहीं, तो ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो क्या बेहतरीन तरीके से पोजीशनिंग सिस्टम उन बल्ब्स का, छोटे छोटे बल्ब्स का रखा जाता है कि आपका उसकी शैडो ही नहीं बनेगी। आपने हाथ रखा और नीचे शैडो ही गायब है। ब्रिलियंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रिलियंट। पर्पल स्टेट मतलब पर्पल कलर जो है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ऊर्जा का कलर बताते हैं। पहली बात तो सबसे ज़्यादा अगर स्पेक्ट्रम में किसी के पास एनर्जी है तो वो है अपने हमारे वायलेट भाई साहब के पास में, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो इजिकल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, और आपका वेवलेंथ कम तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं तो दूसरी वाली एनर्जी की बात कर रहा था। हाँ तो भाई साहब अपनी वोकेबलरी भी आप दूसरी ले आओ। आप देखेंगे कि हमेशा वैलिडिटी के लिए वो टर्मिनोलॉजी बोरो की जा रही है साइंस से, वहाँ उसका एक स्पेसिफिक मतलब है। किसी भी कलर की एनर्जी का है बहुत ही सटीक मतलब है, फॉर्मूला तक है कि इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा के भैया 350 400 की अगर उसकी वेवलेंथ है तो उसकी इतनी एनर्जी निकलेगी। और फन फैक्ट, पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर में, विबग्योर के अंदर में पर्पल कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर इंद्रधनुष में, विबग्योर में पर्पल कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पर्पल कलर मुझे नजर क्यों आ रहा है? So what about purple? What about magenta? Well, the colour in between red and blue is green, and you're definitely not looking at something green because your green cone isn't firing. So in that situation, your brain invents a colour. It makes up a colour, and that colour is magenta. इसमें सबसे ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी बताते हैं। एंड ये कहते हैं कि वायलेट फ्लेम, अगर आप मतलब आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो इमेजिन करो देयर इज अ वायलेट फ्लेम। वैसे फ्लेम का कलर डिपेंड करता है उसके एटम के ऊपर में, और कौन सा एटम है उसके पर्टिकुलर अंदर में कौन सा कंपाउंड है, और उसके बेसिस पर आप अलग अलग कलर ले सकते हैं और हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसीलिए हम डिज़ाइन करके वो जो दिवाली में आप पटाखे फोड़ते हैं अलग अलग रंगों के, हमें मालूम है कि क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो कौन सा कलर का फ्लेम बनेगा। Sodium chloride, brilliant orangish yellow. Lithium chloride gives a hot pink or reddish color. Potassium chloride, copper, which you might find in the Statue of Liberty, greenish blue. अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या ये, इसको वैसे तो प्रोबोसिस बोलते हैं। अलग अलग तरीके के वर्म्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर में 3-4 काम होते हैं। पहला काम या तो इस तरीके से जल्दी से खाना ढूंढने के, खाना पकड़ने के काम में आएगा, या नहीं तो प्रेडेटर को अपना प्रे, या तो मतलब प्रेडेटर है ये, प्रे को पकड़ने का काम आएगा, या अपने दूसरे को डराने के काम में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर खाना खाने के काम में आता है इस टाइप के वर्म्स के अंदर में। We're going to show you the difference between a 2-day-old baby kangaroo inside Chloe's pouch. तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये देख करके, ये कंगारू का बच्चा कितना छोटा पैदा होता है ये अभी, ये इसका साइज देखो जरा, ये अभी बच्चा पैदा हो चुका है, दूध पी रहा है भाई साहब, और ये इससे खतरनाक बात कि ये इससे भी छोटा पैदा होता है और लिटरली ऐसे चढ़ता है और चढ़ करके पाउच के अंदर में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ पे नर्सिंग करते 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 बड़ा होता है, जला जाता है, और बहुत कम समय के अंदर में बहुत बड़ा हो सकता है। अभी ये 2 दिन वाला है, अभी 2 हफ्ते वाला भी दिखाएंगे वो लोग। Pretty unbelievable. Now that's 2 days old. Now we're going to show you the inside of Kangaroo Kaylin's pouch, and her baby is already 2 weeks old. And we'll see the difference in size here. I think it's going to be pretty incredible how fast they grow. We're going to show you the difference between a केवल और केवल बच्चा जब छोटा होता है तो माँ खाना खिला देती है ना आकर के, और जब खाना खिला देती है तो वर्म, अब उसको लग रहा है कि वो बस मुंह खोलेगा और वर्म ऑटोमेटिकली उसके मुंह में आ जाएगा, और उसको भी सीखना बाकी। अभी आप देखें तो उसके ये वाले साइड से पता चलता है कि ये अभी छोटा बच्चा ही है, जिसको शुरुआती दिनों में माँ ने खाना खिला दिया था, उसको अभी भी ये लग रहा है कि वो मुंह खोलेगा और वर्म ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा।
इसकी ना बड़ी ही बेहतरीन एक और वीडियो थी भाई, उसके अंदर में बिल्कुल जादू लगता है कि माँ एक मैजिशियन की तरह बॉल्स, रेड बॉल्स निकाले जा रही है और बच्चा जो है वो खाई चले जा रहा है। बड़ा ही बेहतरीन है, अगर मिलता है तो मैं डालता हूँ उसको। आज की मूवी रिकमेंडेशन है द मैन फ्रॉम अर्थ। अगर एक ही कमरे में बैठ करके वाद विवाद करते हुए थॉट प्रोवोकिंग अगर कोई मूवी देखनी है तो ये मूवी आप देख सकते हैं। प्रोमाइस बस इतना सा है कि एक पार्टी चल रही है, एक फेयरवेल पार्टी है, उसके अंदर में एक बंदा है, बोलता है कि भैया मैं बहुत बहुत ज़्यादा समय से जीवित हूँ और ये सारे के सारे लोग प्रोफेसर हैं। और फिर वाद विवाद शुरू होता है और देखते हैं कि अच्छा कैसे पता किया जाए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। मस्त। तो लूप होल्स हैं मूवी के अंदर में, लेकिन ठीक है, लेट योर सेल्फ गो और इस मूवी का अगर आप चाहें तो मज़ा लीजिए। और आज की किताब है द स्पाइनलेस नहीं, केवल स्पाइनलेस है। पूरा नाम है किताब का क्या? द साइंस ऑफ जेलीफिश एंड द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अ बैकबोन। इतिहास में नहीं था ना पहले बैकबोन तो आया हम कि जितने भी रीढ़ की हड्डी हमारे सब जितने भी लोग हैं। खैर, एटमॉस्फेयर में किस तरीके से CO2 बढ़ रहा है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ रहा है तो थोड़ी सी गैस जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। तो जितना अगर CO2 बढ़ रही है तो पानी में CO2 डिजॉल्व हो रही है थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा पहले से। अब CO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट के सांग में जो बनता है वो बनता है H+ आयन। मतलब H+ आयन क्या होता है? pH। तो pH एक तरीके से कम हो रहा है पूरे के पूरे समुद्र का, जिसकी वजह से जो शेल वाले क्रीचर्स हैं उनका शेल डिजोल्व हो रहा है, वो मर रहे हैं। लेकिन खेला बड़ा अजीब है कि किसी को अगर नुकसान है तो किसी को फ़ायदा मिल रहा है। मतलब कि उस पर्टिकुलर जगह पर जो लोग मर रहे हैं उनकी जो नीश ख़त्म हो रही है उसको भरने के लिए कोई ना कोई तैयार रहता है। तो इतनी ज़्यादा जेलीफिश बढ़ रही है कि पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दे रही है भैया, मतलब जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये तो खैर इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अब जेलीफिश की दुनिया से अगर आपको मिलना हो, जिनकी स्पाइन नहीं थी कि वर्सेस आपका जिनकी स्पाइन आई है, उसका सफ़र अगर आपको तय करना हो तो ये किताब आज की रिकमेंडेशन विच इज़ स्पाइनलेस। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और ये दिल रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कह देना हाँ यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे